नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज मैं एक अम्बेडकर पार्क में हूँ और मेरे साथ अजय सर हैं और बाबा साहब को आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो प्रतिमा आपने ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ऐप पर। इतनी भव्य प्रतिमा बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में मैं सर से चर्चा कर रहा हूँ और सर से मैं पहला प्रश्न यही पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो पार्क बना, इसका विचार आपको कब और क्या समझ कर, क्या उद्देश्य है इसका, ये बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। आज बहुत दिनों बाद हम मुखातिब हैं आपसे। आप एक बेहतरीन शिक्षक भी हैं और बेहतरीन समाज सेवी भी हैं और आप टेक्निकल कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर संवाद करने के लिए आज मेरे साथ मेरे अजीज़ मित्र मौजूद हैं। जैसा कि आपका प्रश्न था कि यह क्यों बनाया गया, इसका निर्माण क्यों किया गया, किसने किया, कब किया, क्या उद्देश्य है, तो मैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करा दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक मेरे अजीज़ और घनिष्ठ मित्र जितेंद्र जी हैं। आप जानते होंगे। जी सर, जानते। मेरे साथ मैच खेलते हैं और सामाजिक कार्य में भी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जी सर। और जब भी कार्यक्रम होता है तो हमारे साथ ही रहते हैं। तो हम सभी मैच खेल रहे थे। यहाँ से 100 मीटर दूर एक स्थान है गाँव में। जब गेहूँ कट जाता है तो उसमें हम पिच बनाते हैं, वहीं मैच खेलते हैं। तो वो आए पनियरिया में एक मूर्ति स्थापित की गई थी जो एग्जैक्ट ढांचा इसी तरीके का था, लेकिन वो मूर्ति 5 फीट की थी। जी। ये मूर्ति जो है लंबाई 6 फीट है। 6 फीट। वो प्रथम तल पे है, वो ग्राउंड फ्लोर पर है, ये प्रथम तल पर है। जी। तो उन्होंने कहा कि अजय जी जो है एक मैदान अम्बेडकर पार्क के नाम पर आरक्षित है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। तो वो जैसे ही कहे, मई का महीना था और 12 मई सन 2025 बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ साथियों के साथ, आदरणीय प्रधान जी के साथ, ग्राम सभा के कुछ अन्य सदस्यों के साथ इस कार्य का निर्माण प्रारंभ किया गया। जी। इसके बाद जो है एक जिस तरीके का सहयोग लोगों से उम्मीद थी वो न मिल पाने के कारण कुछ समय के लिए कार्य पेंडिंग भी हो गया। लेकिन ये हुआ कि इतना भव्य और दिव्य स्थान मिला है हमें, कार्य रुकना नहीं चाहिए। तो ग्राम सभा के कुछ कमेटी की टीम मिलकर, जिसमें हम हैं, जितेंद्र जी हैं, जगदीश जी हैं, ऋषिकेश हैं, संजय जी हैं, अवधराज जी हैं और श्रीकांत हैं, शुभम हैं, प्रदुम हैं, भोला हैं, राजकुमार जी हैं, अरविंद जी हैं, सतीश हैं, प्रकाश हैं और बुजुर्गों का अगर नाम लें तो जिसमें जोखन राम जी हैं, हीरा महात्मा हैं, तो आदरणीय साहबलाल जी हैं, जिसमें ढेर सारे लोगों की एक टीम बनाई गई। जी। और जिसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। दूर दराज जाकर गांव में हम सभी सहयोग प्राप्त किए। सहयोग 10 रुपये मिलता था, सहयोग 20 रुपये भी मिलता था, सहयोग 100 रुपये भी मिलता था। जितना भी मिलता था हम सहज स्वीकार करते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कमेटी में सहयोग को जमा करते थे। जमा करते करते 35 से 40 गांव भ्रमण करने के बाद हमारे पास कुछ वाजिब रुपए जब आ गए तो पुनः कार्य का निर्माण शुरू किया गया। फिर प्रथम तल की ढलाई के लिए हमारे साथ जो है हमारे ठेकेदार अरविंद जी और राजकुमार जी मिलकर पलाई उलाई सेंटरिंग का काम किए। फिर से पुनः कार्य शुरू हो गया और यहाँ बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमारे श्रमिकों का, जिन्होंने निःशुल्क सेवा की। दिन भर जो है धूप में अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य किया करते थे। इसके बाद निःशुल्क अपना योगदान पार्क में दिया करते। बहुत बड़ी बात है सर। जी सर। तो सर ये इसका आगे का क्या उद्देश्य हम आपसे पूछना चाहते हैं। आगे का उद्देश्य सर, इसमें जान के बहुत हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की पर्सनल लाइब्रेरी में आप सभी जानते हैं कि 50,000 से अधिक किताबें थी। जी। उनका भी सपना था कि गांव में अगर अम्बेडकर पार्क बने तो पार्क में एक लाइब्रेरी भी बननी चाहिए। और जैसा कि अभी किसी गांव में लाइब्रेरी के लिए सरकार के द्वारा निधि भी आवंटित की गई, लेकिन अभी यहाँ आवंटन नहीं है। लेकिन हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर हम उम्मीद करते हैं कि एक भव्य लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जाए, जहाँ निःशुल्क 100 या 50 बच्चे एक साथ बैठकर अगर शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमें कमेटी मेंबर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक मेरी टीम जो यहाँ गांव में तो नहीं रहते हैं, वो शहर में रहते हैं, दिल्ली शहर में। दिल्ली दूर तो नहीं है, वो दिल के बहुत करीब लोग हैं, जिनमें नवीन जी हैं, संजय जी हैं और उनका एक संगठन चलता है, मानव सेवा सहयोग संगठन। उस संगठन के अध्यक्ष हैं दिनेश जी, हमारी अभी हाल फिलहाल में बात हुई थी। ब्रजेश जी उसमें हैं।
तो वहाँ भी एक बहुत बेहतरीन टीम है। जब हम ये प्रतिमा लेने के लिए लखनऊ गए तो जितेंद्र जी ने एक सवाल किया नवीन जी से कि प्रतिमा इतने रुपए की है और इतना रुपए हमारे पास है, बाकी का रुपए आप लोग देंगे? बेझिझक, उनकी इतनी आस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने बेझिझक कहा कि जितेंद्र जी आप टेंशन मत लीजिए, जितना भी होगा हम सभी जो है मिलकर दे देंगे। और बहुत बड़ी एक टीम हमारे पास है। हम तो दिल्ली वासियों का भी बहुत विशेष धन्यवाद देंगे, ग्राम सभा के सभी श्रमिकों को और अपनी कमेटी के मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आदरणीय प्रधान जी का विशेष योगदान रहा है, उनको भी विशेष आभार है इसके लिए। ठीक है सर, ये बहुत जो उद्देश्य है आपका बहुत बढ़िया उद्देश्य है, लेकिन सर हमारे मन में एक प्रश्न ये आता है जैसे कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं और मानते हैं जी। और फिर सर आपको प्रतिमा की जरूरत, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे सर क्या खतरनाक प्रश्न है ये। प्रतिमा की जरूरत जैसा कि आप अगर बाबा साहब विषय में अगर पढ़े होंगे कभी जी तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था कि व्यक्ति पूजा सबसे खतरनाक है। जी और व्यक्ति पूजा की तरफ ही हम गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना यह एक व्यक्ति ही पूजा है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के बाद से 20 सालों में जो पहचान मुझे नहीं मिली, मुझे लगता है वो पहचान मुझे 6 महीने में मिली। उसके मात्र एक कारण था बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा। और देहावसान के बाद हम अपने दादाजी, अपने दादी या अपने आदरणीय जिसको भी मानते हैं उनकी प्रतिमा लगा ही देते हैं, एक फ़ोटो पर माला चढ़ा ही देते हैं। जी ये तो है। तो अगर हम किसी को अल्लाह, पैगंबर या भगवान मानते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर, अनुयायी और भगवान भी मानता हूँ। इसलिए एक दिव्य दर्शन करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए यह स्थान चुना गया। और प्रतिमा, ये मान के चलिए कि प्रतिमा के द्वारा लोगों को हम यहाँ संगठित करेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी चाहे मजबूरी हो, चाहे कमजोरी हो, और चाहे ज़रूरी हो, चाहे मजबूरी हो, हमारे लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ज़रूरी हैं, लेकिन जो बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगने के लिए आते हैं उनके लिए मजबूरी है। लेकिन उसी मजबूरी का हमें फ़ायदा लेना है। फ़ायदा इस तरीके से लेना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, जिसमें उसका नाम रहेगा सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने विश्वविद्यालय बनाए। बहुत ढेर सारे विरोध के बावजूद भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि सहयोग करें तो एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण हो जाए। 150 बच्चे अगर पढ़ेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगा। सर आपका ये सोच बहुत बढ़िया है। तो सर एक और हमको एक बात बता दीजिए कि इस पार्क और राजनीतिक कनेक्शन कुछ आपका लेकर है कि? हाँ, ये तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि क्या मैं कभी इसके माध्यम से राजनीति में जाना चाहूँगा? तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के इर्द गिर्द ही सबकी राजनीति घूमती है। जी। वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेने जाऊंगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अभी हाल फिलहाल में 6 महीने बाद, 7 महीने बाद देखेंगे जब विधानसभा चुनाव 2027 में शुरू होगा तो पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत की हो, बाबा साहब अम्बेडकर की इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। और मेरा जहाँ तक प्रश्न है, मैं अभी सामाजिक कार्य में जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। मेरा राजनीति में जाने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, अगर कोई राजनीति में मेरा भाई बंधु जाता है तो उसे भी बहुत बहुत विशेष उसका आभार होगा कि वो जाए, उसका स्वागत है। क्योंकि ओशो का एक बहुत बेहतरीन कथन है। ओशो ने कहा था कि जो है चालाक लोग राजनीति करते हैं और मूर्ख लोग राजनीति पर चर्चा करते हैं। अगर कोई राजनीति करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। जी। क्योंकि राजनीति के द्वारा ही हमारा विकास संभव है। और जितने भी चीज़ें हमें मिली हैं या मिलती हैं, जो हम मांग उठाते हैं, वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से संसद मिलती है। तो हम तो चाहते हैं हमारे लोगों के बीच से ही निकलकर कोई जो है वहाँ तक पहुँचे, हमारी आवाज़ को वहाँ भी उठाए, तो आसान रहेगा। राजनीतिक लाभ होना चाहिए। जी सर, मेरा सर आखिरी ये प्रश्न है जी। आप एक कुशल अध्यापक हैं, अध्यापक के साथ आप समाज कार्य, जो समाज सेवा, उसको बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। तो सर जो देश के प्रति आपका क्या है, उसको देश निर्माण में आप क्या सोच रखते हैं कि जो नए बच्चे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बेहतरीन नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
और एक नारा जो हमेशा लिया जाता है बड़े बड़े मंचों से कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी जी। और मैं किसी भी समाज की, किसी भी देश की विकास का आकलन महिलाओं की शिक्षा की स्थिति से मापता हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है जी। तो मेन फोकस देश हो, समाज हो, गांव हो, घर हो, कोई भी मेन फोकस होना चाहिए शिक्षा पर। कोई भी सरकार आए वो अगर शिक्षा पर कार्य करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और मेरा जहाँ तक मानना है, शिक्षा के माध्यम से ही हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी बने और यहाँ महापुरुषों की ढेर सारी किताबें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की मैं कुछ किताबों का नाम ले लूँ। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, माई ऑटोबायोग्राफी जो बाबा साहब अम्बेडकर की थी, वो किताब यहाँ होनी चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं वो कम से कम जाने तो 14 अप्रैल को केवल जय भीम कहकर देश का विकास नहीं होने वाला है। अब जब आप जिसको आदर्श मानते हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। और कुछ किताबें जिनमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, 8-10 किताब तो कम से कम यहाँ रखी जानी चाहिए। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप एक परीक्षा भी करवाते हैं। हाँ। उस हमने जाना है, अच्छा परीक्षा जिक्र किया, परीक्षा करवाते हैं। तो उस परीक्षा को लेकर का आपका क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम भी टीचर बच्चों के माध्यम सब सुनते हैं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, 14 अप्रैल से पहले अभी हाल फिलहाल में एक परीक्षा का आयोजन किया गया था मालती देवी शिक्षण संस्थान में, जिसमें 40 प्रश्न बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध जी से था और 60 प्रश्न मैथ, GS, GK, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें थी। उसका मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जी को लोग पढ़ें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 14 अप्रैल को ही केवल जय भीम कहने से विकास नहीं होगा। जी, जी, जी। बाबा साहब अम्बेडकर को जानना पड़ेगा। जी। मानने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप मानेंगे किसी को जान नहीं पाएंगे, जब जान जाएंगे तो मानने की आवश्यकता नहीं होगी। जी सर, बहुत अच्छी विचारधारा है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात और करके। आप देखेंगे कि पीछे जो है एक बुद्ध जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और ये कार्नर वाला स्थान अभी खाली है। और आप सोच सकते हैं कि किस सोच के साथ वहाँ जो है बुद्ध जी को लगाया गया है, और उसी सोच के साथ यहाँ भी एक फ्रेम लगाया जाएगा। वो फ्रेम संत रविदास जी का हो सकता है, ज्योतिबा फूले का हो सकता है, किसी बड़े महापुरुष का यहाँ एक अभी स्थापना बाकी है। और इसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर होगा। अच्छा, सेकंड फ्लोर भी बनेगा? हाँ, इसके ऊपर भी एक सेकंड फ्लोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बुद्ध जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चारों तरफ से शीशा लगाया जाएगा, बड़ा सा एक घंटा लगाया जाएगा, जिसमें आप गुंजार करते हैं तो पूरी उसकी गुंजार गांव तक जाती है। तो इन सब में सर बहुत पैसा लगता होगा मेरे हिसाब से। तो उसके लिए पैसा जो लगता है, फंड लेकिन है जो कहाँ से बना रहे हैं? हाँ, फंड की बात अगर करें तो जो बहुजन विचारक हैं और जो बाबा साहब अम्बेडकर या बुद्ध जी के फॉलोअर हैं, जो आस्था रखते हैं, जो मानने वाले हैं, जब हम उनके यहाँ जाते हैं, अपने कार्य और अपने विचार को उनको बताते हैं, तो वो सहज इस बात को स्वीकार करते हैं और सहयोग भी देते हैं। सहयोग देने के बाद ये कहते हैं कि अगर कम पड़ता है तो फिर बोलना, फिर मैं दे दूँगा। अभी लोगों का ये कहना है कि आप जो है यहाँ जो है नल जल की व्यवस्था कराइए। तो एक सर मिले थे, अभी तो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे हम। जी सर। उनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से वो कार्य पेंडिंग हो गया, लेकिन जल्द ही यहाँ पानी की व्यवस्था होने वाली है। और जल्द ही आदरणीय विधायक जगदीश नारायण राय जी के द्वारा शिलापट्टिक लग गया है। देखेंगे बाउंड्री वाल का भी निर्माण होगा। और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आगे मैं और भी कार्य करवाऊँगा। और यहाँ पर आने के लिए तो इसके अनावरण कार्यक्रम में आदरणीय कैबिनेट मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी आए थे। जी मुख्य अतिथि भी थे वो। और अभी 14 अप्रैल के कार्यक्रम में आदरणीय बहन प्रिया सरोज भी आई। जी जी, हमने देखा था फेसबुक पर। तो जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने आप में माने जाने लोकप्रिय हैं, सभी लोगों का आवागमन यहाँ हो चुका है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि लोग आते रहेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सगे पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी की उपस्थिति भी यहाँ हुई। और उन्होंने अपने मुखारबिंदु से कहा कि मैं ज़िले में, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह गया, नाराज़ होकर आता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सीमेंट वाली मत लगाओ। उनका जो चेहरा है वो बहुत अलग दिखाई देता है। कम से कम मैं यहाँ आकर यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरीके के थे, उनकी प्रतिमा भी उसी तरीके की है। यह इटालियन मेटल की है, लखनऊ से हम लोग लाए, तो वो ये जानकर बहुत खुश हुए। बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना बढ़िया आपने सब विचार बताया। और आप लोगों का भी धन्यवाद।
फिर चर्चा होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। और मैं अपने सभी सुनने वालों को भी विशेष धन्यवाद देता हूं और अपने कमेटी मेंबर्स का धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में जो मेरे भाई बंधु रहते हैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूं। उतरगामा के आदरणीय प्रधान जी का धन्यवाद देता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस पार्क निर्माण में अपना सहयोग दिया। अभी आगे भी कार्य बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और मेरी कार्य योजना को सफल बनाएंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि इसके ऊपर भी कार्य होने वाला है, उसको सफल बनाने के लिए हम जन जन तक फिर सहयोग लेने के लिए जाएंगे। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि मुझे भरपूर सहयोग करिए, क्योंकि मैं आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि 1 रुपए का भी उसमें इधर उधर नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाएगा, क्योंकि मेरी जो कमेटी की टीम है वो कट्टर ईमानदार कमेटी की टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।